अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं रमज़ानुल मुबारक की चौथी शब ए कद्र यानी 27वीं शब की इबादत, उस रात में किए जाने वाले अमल, इसके साथ साथ उस रात में पढ़ी जाने वाले नफिल नमाज। ये नफिल नमाज का तरीका बहुत ही आसान तरीका होगा। आप लोगों ने मुझे बताया था कि हम लोग सूरह कद्र नहीं पढ़ सकते, सूरह कद्र याद नहीं है या सूरह तकासुर याद नहीं है, तो हम लोग नफिल नमाज कैसे पढ़ें। तो आप लोग इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, एक भी सेकंड की वीडियो स्किप ना करें। बुखारी व सही मुस्लिम की एक रिवायत है जिसने इस रात में ईमान व इखलास के साथ शब ए बेदारी करके इबादत की तो अल्लाह तबारक ताला उसके साल भर के गुनाह बख्श देता है। लिहाजा आप लोग इस मुकद्दस रात को हरगिज़ गफलत में ना गुजारो। इस रात में आप लोग कसरत से इबादत करो, तौबा अस्तगफार करो, अस्तगफार की तस्बीह पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, इसके साथ साथ इस रात में नफिल नमाज पढ़ो। अब आप लोग ध्यान से सुने, 20 रकत नफिल नमाज पढ़ने का बहुत ही आसान सा तरीका। 20 रकत नफिल नमाज आप लोगों को 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करने हैं। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग सना यानी सुबहाना पढ़ें। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद आप लोग 21 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हु वल्लाहु अहद इसको पूरा पढ़ें। उसके बाद आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। ठीक इसी तरह से आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज में सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, रुकू सुजूद करें, सलाम फेरे, मुकम्मल तरीके से 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। इसी तरह से आप लोगों को 20 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं, यानी हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। जो शख्स इस नफिल नमाज को पढ़ेगा वो ऐसे गुनाहों से पाक हो जाएगा जैसे वो शख्स अभी पैदा हुआ हो। इसके साथ साथ उस शख्स ने इस नफिल नमाज में जितना भी कलाम पढ़ा है, जितने भी हरूफ पढ़े हैं, हर एक हरूफ के बदले में अल्लाह तबारक ताला जन्नत में एक शहर बनवाएगा और उस शहर में इस कदर हूरें होंगी जिसकी शुमार सिर्फ अल्लाह तबारक ताला को मालूम है। अब आप लोग ध्यान से सुने नफिल नमाज पढ़ने का दूसरा तरीका। इसमें आप लोगों को 4 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। 4 रकत नफिल नमाज आप लोग एक सलाम के साथ भी पढ़ सकते हैं या फिर आप लोग 2-2 रकत नफिल नमाज करके भी पढ़ सकते हैं। आप लोग चाहो तो शुरू वाले 20 रकत नफिल नमाज पढ़ लो या फिर आप लोग ये 4 रकत नफिल नमाज पढ़ लो या फिर आप लोग दोनों नफिल नमाज भी पढ़ सकते हो। इसका तरीका ये है, 4 रकत नफिल नमाज आप लोग 2-2 रकत नफिल नमाज करके इस तरह से अदा करें। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग सना यानी सुबहाना पढ़ें। सुबहाना पढ़ने के बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। सूरह इखलास पढ़ने के बाद आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। ठीक इसी तरह से आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज में 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद आप लोग 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आप लोग रुकू सुजूद करें, सलाम फेरें, 2 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें। इसी तरह से अगली 2 रकत नफिल नमाज अदा करें और 4 रकत नफिल नमाज मुकम्मल तरीके से पूरी पढ़ लें। उसके बाद आप लोग इत्मीनान से जानमाज पे बैठ जाएं। जानमाज पे बैठने के बाद आप लोग 70 मरतबा तौबा अस्तगफार पढ़ें, यानी अस्तगफार की तस्बीह पढ़ें। कम से कम 70 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितनी मरतबा भी चाहो पढ़ सकते हो। अब आप लोग ध्यान से सुने इन नफिल नमाज को पढ़ने की फ़जीलत क्या है। फ़जीलत ये है, इस नफिल नमाज को पढ़ने वाला अपनी जगह से उठने से पहले पहले अल्लाह तबारक ताला उसको और उसके वालिदैन को बख्श देता है और अल्लाह तबारक ताला फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि जन्नत में उसके लिए बाग लगाओ, यानी जन्नत में उसके लिए बाग लगाओ और उसके लिए मकानात बनाओ और नहरों को जारी कर दो। वो दुनिया से नहीं जाएगा जब तक वो अपनी आँखों से इन सब चीज़ों को ना देख ले। रिवायत तज़किरातुल वाइज़ीन। अब आप लोग ध्यान से सुने रमज़ानुल मुबारक की चौथी शब ए कद्र की रात के बहुत ही प्यारे से अमल। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी मगफ़िरत हो, गुनाहों से तौबा हो, गुनाहों की मगफ़िरत हो,
तो उस शख्स को चाहिए कि वो शख्स आज की रात में यानी कि रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब की रात में सातों हामीम को पढ़े। ये सातों हामीम अज़ाब कब्र से निजात और गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए बहुत ही अफजल हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ये अमल ज़रूर करें। अब आप लोग ध्यान से सुने, रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब का दूसरा अमल यह है कि आप लोग शब ए कद्र की रात में यानी 27वीं शब की रात में किसी भी वक्त 7 मरतबा सूरह मुल्क पढ़ें। 7 मरतबा सूरह मुल्क को पढ़ना बहुत ही अफजल है। जो शख्स 7 मरतबा सूरह मुल्क पढ़ेगा गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए, ये बहुत ही फजीलतों वाली सूरह है। तो आप लोग सूरह मुल्क को ज़रूर पढ़ें। आप लोग सूरह मुल्क को कुरान पाक से भी देखकर पढ़ सकते हैं। तो मैंने ये तो 2 अमल बताए आप लोगों को रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब की रात के। अब आप लोग ध्यान से सुने, तीसरा ऐसा अमल जिसको पढ़ने से आप लोगों के रोज़ी रोज़गार में बरकत होगी, रिज़्क़ में बरकत होगी, दुनिया की तमाम तरह की परेशानियाँ दूर होंगी। इसके साथ साथ आप लोगों की जो भी जायज़ हाजत होगी इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर पूरी होगी। दूसरा अमल यह है कि आप लोग सबसे पहले इशा की नमाज़ मुकम्मल तरीके से अदा कर लें। इस अमल को आप लोग इशा की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं या फिर आप लोगों को जब भी वक्त मिले, आप लोग जब भी इस वीडियो को देखो, फजर की अजान से पहले पहले आप लोगों को इस अमल को कुछ इस तरह से करना होगा। सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ें। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग 7 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें। 7 मरतबा सूरह कद्र आप लोग कुरान पाक से भी देखकर पढ़ सकते हैं जिन लोगों को याद नहीं है। 7 मरतबा सूरह कद्र पढ़ने के बाद आप लोग आखिर में 3 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी है। इस तरह से आप लोग इस अमल को करें। इस अमल को करने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ अपने गुनाहों की तौबा करें। इस अमल को करने से हर तरह की मुसीबत से निजात हासिल होगी। आप लोगों की जो भी जायज़ हाजत होगी इंशाअल्लाह ताला वो पूरी होगी। इसके साथ साथ आप लोगों के रोज़ी रोज़गार में, रिज़्क़ में, घर में बरकत होगी इंशाअल्लाह। तो आप लोग इस अमल को खुद भी करें। वीडियो को दिल से लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दुआओं की गुजारिश। मैं हूँ शाहबाज हुसैन। अल्लाह हाफिज़।